रुकिए रुकिए दोस्तों, आ गए हैं तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिएगा तो सोचिएगा कि वाह, ये लोग क्या क्या करते रहते हैं। मैं आ गई हूँ छत पे, और ये छत पे एक बहुत ही बड़ा गाछ है जो कि गुआवा का है। और इसका प्रॉब्लम है ये कि मतलब हमेशा ही ये गुआवा प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, तो पानी डालती हूँ तो हमेशा पानी इसका जो होता है ना, एक से दूसरे दिन सूख जाता है, क्या पता नहीं क्या होता है। और ये मुरझा जाता है, इसके सारे पत्ते मुरझाए हुए अभी भी दिख रहे हैं आपको। मतलब कल ही पानी डाले हैं सुबह में, लेकिन आज शाम का पानी देख रहे हैं सूखा हुआ है। मतलब पर डे इसको पानी की आवश्यकता होती है, और अगर नहीं डालते हैं तो मुरझाने लगता है। तब इसके साथ हम करने वाले क्या हैं, देखिए, इसको हम रिपोर्ट करने वाले हैं। रिपोर्ट कहाँ करेंगे, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, पूरा वीडियो देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। और रिपोर्ट करने के बाद क्या समस्याएं आई और क्या समस्याएं नहीं आई, और रिपोर्ट करने में क्या क्या परेशानी हुआ वो भी आप देखेंगे इस वीडियो में। एंजॉय भी करेंगे, मज़ा आएगा, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको निकालना काफ़ी मुश्किल था, तो मैं अपने हस्बैंड का हेल्प ली, और उन्होंने बड़े ही जद्दोजहद के साथ इसे निकालना शुरू किया। और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ये देख रहे हैं जो बड़ा कंटेनर में लगा हुआ है, तो ये मेरे से तो संभव था ही नहीं कि मैं इसे निकाल भी पाऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लांट भी हो गया है, मिट्टी भी ज़्यादा था। तो किसी तरीके से तो निकाल दिए। अब निकालने के बाद देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मतलब रूट जो है ना, शायद रूट बॉन्ड हो चुका है, इसीलिए शायद इसका मिट्टी जो है हमेशा ही सूख जाता था। पानी डालते थे तो डायरेक्ट नीचे से फ्लो हो जाता था, और इसमें टिकता ही नहीं था। इसी वजह से मेरे को रिपोर्ट करने का दिमाग में आया। इसमें देखिए, जड़ जो दी है नीचे नीचे पूरा दिख रहा है। और ये गुआवा का प्लांट आप जानते हैं बहुत बड़ा होता है, और हम भी देखा देखी सोचे कि छत पे ही लगा लेते हैं, लेकिन छत पे ये सक्सेस हुआ, लेकिन जितना चाह रहे थे उतना तो नहीं हो पाया। तो चलिए, इसे अब ग्राउंड फ्लोर पे मतलब इसे रिपोर्ट करेंगे, ज़मीन में ही सीधा लगा देंगे, ताकि ये पौधा भी खुश हो जाएगा और हम भी। तो इसे लगाने में थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं ये पौधा सूख ना जाए, क्योंकि इसका जो इतना ज़्यादा मिट्टी है, तो इसे हम लोग को निकालना पड़ रहा था। इतना ज़्यादा मिट्टी लेकर के तो हम लोग किसी से भी संभव नहीं होगा कि उठा के ले चले इतना नीचे, क्योंकि ये सेकेंड फ्लोर पे है लगा हुआ, और इसे फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर तक जाना उठा के काफ़ी मुश्किल होगा। तो चलिए, इसके सारे मिट्टी को निकाल देते हैं, और निकालने के बाद हल्का हो जाएगा तो फिर इसे हम नीचे आसानी से ले जा पाएंगे। यही सोच करके हम निकालने लगे। देखिए, इसमें कुछ आपको गुआवा भी दिखा रही हूँ जो लगा हुआ है, लेकिन इसमें इसको पौष्टिकता उतना नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से ज़्यादा फ्लावर्स और फ्रूट्स कुछ भी नहीं आ रहा था। तो इसी वजह से इसे रिपोर्ट करना पड़ रहा है। तो देखिए, लगभग आधा मिट्टी इसमें झाड़ चुके हैं, और आधा मिट्टी झाड़ने के बाद भी काफ़ी हैवी लग रहा था। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो देखते हैं अब उठा करके जाएगा कि नहीं। तो बोले कि हाँ, अब जाने लायक हो गया है। तो फिर हम इस लोग के ले जाने का तरीका देखिए क्या था। इसे ले जाने के लिए ये बोरा जो देख रहे हैं बगल में, इस बोरे में हम सोचे हम लोग कि इसे डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ मिट्टी गिरते हुए भी जाएगा और दिक्कत होगा। मतलब मिट्टी गिरते जाएगा वहाँ तो फैल जाएगा, फिर सफाई भी तो करनी पड़ती है। गार्डनिंग जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब इसमें गंदगी भी बहुत फैलती है, और उस गंदगी को फिर सफाई करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग बोरी में डाल रहे थे, तो देखी मैं कि बहुत सारा रूट जो था इसमें अजीब सा हो गया था, क्या बोलते उसको, गुठली गुठली जैसा उसमें था, गट्ठा गट्ठा पड़ा हुआ। तो मैं उस गट्ठे को काटने लगी, क्योंकि उससे शायद फिर ये रूट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। तो सारे रूट को नीचे से जो बड़े बड़े थे उसे मैं काट दे रही हूँ। जितना रूट काटना था उतना काटने के बाद फिर हम इसको बोरी में फिर से हम लोग इसे डालने लगे, मतलब जड़ को। और जड़ को बोरी में डालने के बाद ले जाना आसान हो जाएगा। तो और हल्का भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि मिट्टी मतलब नामात्र के रह गया था, केवल जड़ था। लेकिन एक बात का डर था कि कहीं ये फिर मतलब लगाने के बाद पौधा सरवाइव करेगा कि नहीं। तो ये काम हम लोग शाम को कर रहे थे, जानते हुए कि शाम को करेंगे तो रात भर टाइम मिल जाता है, धूप वूप नहीं लगेगा इसमें। तो इसे देखिए, उठा करके ही ऐसे चले दिए मेरे हस्बैंड, और देखिए सीढ़ी से ही होते हुए ले जा रहे हैं।
बिल्कुल रगड़ाते हुए पूरा पौधा गया था। तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं सरवाइव करेगा भी कि नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लोग इसको नीचे में क्या क्या व्यवस्था करके रखे हुए हैं। नीचे हम लोग ना इसको पहले से ही गड्ढा वड्ढा खान करके रखे हुए थे कि कहीं अगर लेके आए फिर गड्ढा खाने लगे, उतना देर भी हम नहीं चाह रहे थे कि मेरा पौधा ऐसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस झेले। ज़्यादा स्ट्रेस झेलेगा तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसको रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जो गड्ढा खाद के रखी हूँ यही जगह है जहाँ पे लगाना है। ये देखिए गड्ढा हम लोग लगभग 2 फीट के करीब गड्ढा खाद दिए थे, कुछ ज़्यादा ही खाद दिए थे। मतलब थोड़ा कम भी रहता तो चलता, बाद में समझ में आया। तो चलिए अब इसी गड्ढे में इसको लगाना है और कुछ नहीं करना है लगाने में। मिट्टी में मैं कुछ भी खाद वगैरह अभी नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्ट ही गड्ढा खानी हूँ और उसमें जो ले करके आई हूँ प्लांट उसे डाल दूँगी। तो इसका बॉडी को निकालने के बाद हम लोग गड्ढे में उसे डाल दिए और डालने के बाद हम कुछ दिन बाद का रिजल्ट आपको दिखाएंगे कि फिर कैसा हुआ था पौधा। लेकिन जैसे ही मैं इसको डाली इसके अंदर तो बिल्कुल अंदर बैठ गया। हम लोग का अंदाज़ा नहीं था कि इतना नीचे बैठेगा। देखिए कैसे अंदर चला गया।